नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में झारखंड कांग्रेस का मौन सत्याग्रह शुरू। भाजपा राहुल गांधी की आवाज को कुंद करने का कर रही प्रयास। गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की संसद सदस्यता की याचिका खारिज करने और भाजपा के शासन काल में देश की हो रही बदतर स्थिति के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास मौन सत्याग्रह पर बैठी है। इस मौन सत्याग्रह में प्रदेश के तमाम कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे। बड़ी खबर, राज्य की राजधानी रांची में विश्व जनसंख्या दिवस पर आई रिपोर्ट के मुताबिक 2 सालों में 9,818 महिलाओं ने बंध्याकरण करवाया है। वहीं मात्र 397 पुरुषों ने नसबंदी कराई। हर साल जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसके बावजूद लोग जागरूक नहीं हो रहे। आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर स्त्रियां ज्यादा सचेत है। पुरुषों में नसबंदी का औसत जहां हर साल मात्र 4 से 5% है, वहीं 95 से 96% महिलाएं बंध्याकरण करवाती है। रांची जिला स्वास्थ्य समिति के आंकड़ों के मुताबिक 2 सालों में जहां 9,818 महिलाओं ने बंध्याकरण करवाया, वहीं सिर्फ 397 पुरुषों ने नसबंदी करवाई। 10 साल के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के अनुपात में पुरुषों की नसबंदी सिर्फ 7.5% है। बड़ी खबर, झारखंड के मांदर को मिलेगा जीआई टैग। देश भर में मिलेगी पहचान। गुमला जिले के रायडी प्रखंड स्थित जरजट्टा गांव के मांदर को जीआई टैग मिलेगा, जिससे गुमला के मांदर की पहचान पूरे देश में हो, साथ ही पूरे देश में गुमला के मांदर की बिक्री हो। उपायुक्त सुशांत गौरव जरजट्टा गांव का भ्रमण किए, जहां पर उन्होंने लोगों से रूबरू होते हुए लोगों का हालचाल जाना। जरजट्टा गांव में बनने वाले मांदर का मुआयना करते हुए मांदर बनाने की प्रक्रिया समझी। मांदर बनाकर बेचने एवं उससे होने वाले लाभ की जानकारी ली। बड़ी खबर, हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म। कुल 35 प्रस्ताव पर लगी मुहर। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। हेमंत कैबिनेट ने कुल 35 प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे। बैठक में झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर फैसला किया गया। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक सत्र चलेगा। वहीं झारखंड राज्य बंदोबस्त प्रारूप सेवा संवर्ग रूल बुक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बिजली से संबंधित परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा ऑगमेंटेशन स्कीम के तहत ट्रांसफर के लिए 81 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। एक और बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम हेमंत सोरेन से किया सवाल। कहा कि समान नागरिक संहिता पर आखिर चुप क्यों है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन से सवाल किया और पूछा कि यूसीसी पर मुख्यमंत्री चुप क्यों है। अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए केंद्र की समान नागरिक संहिता पर चुप्पी तोड़ने को कहा। ध्रुवा स्थित अपने सरकारी आवास पर मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि यूसीसी आदिवासियों के रीति रिवाज और संस्कृति के खिलाफ है। ऐसे में एक आदिवासी राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरह से चुप रहना उचित नहीं है। बड़ी खबर, राज्य में चिटफंड में निवेशकों के डूबे पैसे लौटाने के लिए बनी है 6 सदस्यीय कमेटी। विभिन्न चिटफंड कंपनियां एवं विभिन्न स्कीम में निवेशकों के डूबे पैसे की वापसी को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और कोर्ट में सीबीआई और राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया। शपथ पत्र में सरकार ने बताया कि जिनके भी पैसे गबन हुए हैं, उनके पैसों की वापसी को लेकर सीआईडी के आईजी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। यह कमेटी चिटफंड एवं नॉन बैंकिंग कंपनियों से सीज किए हुए पैसे को निवेशकों तक पहुंचाने पर विचार करेगी। कोर्ट को बताया गया कि कमेटी को सीबीआई द्वारा चिटफंड से संबंधित सभी को विस्तृत जानकारी मिली है। इन केस की वर्तमान स्थिति एवं गबन के शिकार निवेशकों की सूची आदि उपलब्ध करवाई गई। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। 3,461 शिक्षकों की नियुक्ति मामले में की मांग। झारखंड के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप 92 अनारक्षित सहित कुल 3,461 शिक्षकों के पद के लिए योग्य एवं आंता प्राप्त उम्मीदवारों के अभाव में ये सभी पद सरेंडर होने की कगार पर हैं। और ये गंभीर चिंता की बात है। ये भी कहा कि जिन 24 विषयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए जेएसएससी ने विज्ञापन प्रकाशित किया था, उनमें रिक्त रह गए इन 3,461 पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2008 पद भी शामिल है, जो कुल पदों के लगभग 60% है। इसके अलावा वर्तमान परिदृश्य में अनुसूचित जाति के 993, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 208, जबकि पिछड़ा वर्ग 2 के 160 पद यूं ही खाली रह जाएंगे।
बड़ी खबर झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा अब 200 की जगह 180 अंकों की होगी। कैबिनेट ने प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति रूल बुक 2023 के गठन की मंजूरी दी है। नियुक्ति रूल बुक में कक्षा 6 से 8 में शिक्षक नियुक्ति में 3 वैकल्पिक विषयों के लिए 200 अंकों की परीक्षा के प्रावधान में बदलाव करने पर सहमति दी है। अब यह परीक्षा 180 अंकों की होगी। तीनों विषयों की परीक्षा अब 60-60 अंकों की होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मांगा था। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के साथ नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग को पूर्व में भी अधिसूचना भेजी जा चुकी है। बड़ी खबर मोदी मैजिक के सहारे झारखंड की 5 एसटी सुरक्षित सीटों का बेड़ा पार लगना मुश्किल। 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू है और विपक्षी दल मोदी को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं, जबकि भाजपा लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बात अगर झारखंड की करें तो 2024 में यहां सिर्फ मोदी मैजिक के सहारे भाजपा का बेड़ा पार लगना मुश्किल है, क्योंकि झारखंड की आदिवासी सुरक्षित 5 लोकसभा सीटों पर मोदी मैजिक का असर नहीं दिखता। 2019 में रांची सहित कई लोकसभा सीट तो भाजपा ने मोदी के नाम पर निकाल ली थी, लेकिन एसटी सुरक्षित 5 सीटों पर यह मैजिक का काम नहीं आया। एसटी सुरक्षित 2 सीटें राजमहल और सिंहभूम भाजपा हार गई थी, जबकि 2 सीट खूंटी और लोहरदगा में पार्टी लगभग ग्रेस मार्क से पास हुई और खूंटी में जीत का मार्जिन 0% था। बता दें कि सिंहभूम और राजमहल लोकसभा सीट को जीतने के लिए भाजपा ने 2023 शुरू होते ही पसीना बहाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह समेत भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं के अलावा प्रदेश के नेताओं का भी इन दोनों लोकसभा सीटों में दौरा हुआ है। पार्टी के कई नेता इन जगहों पर लगातार कैंप कर रहे हैं। बड़ी खबर लोबिन हेम्ब्रम का अपनी सरकार पर निशाना, कहा कि सरना धर्म कोड की रखी है मांग। झारखंड के तमाम आदिवासी नेता यूसीसी का विरोध कर रहे। इस बीच जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर से अपनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कॉमन सिविल कोड पर जवाब मांगा। साथ ही साथ कहा कि झारखंड में सरना धर्म कोड लागू होने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भी घेरा, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यूसीसी लाया जा रहा। हमारे मुख्यमंत्री ने सरना धर्म कोड की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने इस पर कोई पहल नहीं की है। अब समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी हो रही है और ये भी कहा कि अगर यूसीसी लागू हुआ तो सरना धर्म कोड खत्म हो जाएगा। ये जानते हुए भी आदिवासी मुख्यमंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी चुप्पी साध कर बैठे हैं। बड़ी खबर झारखंड के धनबाद जिले में स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ने वाली हिंदू लड़की को बिंदी लगाकर स्कूल जाना भारी पड़ गया, क्योंकि बिंदी की वजह से उसे पीटा गया, अपमानित किया गया और नतीजतन उसने अपनी जान दे दी। इस घटना से एक बार फिर से यह सवाल उठा कि कुछ लोगों को क्यों हिंदुत्व और सनातन के प्रत्येक चिन्हों से चिढ़ है। बता दें कि रिपोर्ट है कि तेतुलमारी क्षेत्र की एक स्कूल की 10वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा ने गलानी में आकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उसकी एक शिक्षिका ने उसे सिर्फ बिंदी लगाने पर प्रार्थना के समय सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किया और थप्पड़ मारे। इसके बाद पुलिस ने स्कूल के प्राचार्य एवं आरोपी शिक्षिका को विद्यालय से गिरफ्तार किया है। बागमारा की पुलिस उपाधीक्षक निशा मुर्मू ने बताया कि 10वीं की छात्रा 16 वर्षीय उषा कुमारी बिंदी लगाकर स्कूल चली गई थी। इस बात पर एक शिक्षिका ने आपत्ति जताते हुए स्कूल परिसर में ही सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ दिया और बताया कि इस घटना से आहत हुई स्कूल छात्रा ने अपनी जान दे दी। इधर जांच के लिए एनसीपीसीआर की टीम धनबाद जाने वाली है और इधर भाजपा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी ने कहा कि एक समाचार सुनकर दिल दहल गया है। धनबाद जिले के टुंडी में देर रात आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उन पर सामने से 6 गोलियां बरसाई। अपराधियों ने जिनकी हत्या की है उनका नाम शंकर प्रसाद है। वो लगभग 3 दशक से आरएसएस से जुड़े हैं और गोलियां लगने से उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। उनके मौत की जानकारी लोगों को सुबह हुई। जानकारी के मुताबिक आरएसएस कार्यकर्ता धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के दूमा गाँव के रहने वाले थे। वो ग्राम रक्षा दल के सदस्य थे। अपराधियों ने उन्हें सामने से 6 गोली मारी। बताया जा रहा कि टुंडी के शहरपुरा में वो ग्राम रक्षा दल के रूप में कार्य करते थे। राजधानी रांची में महज 5 दिनों में 4 बड़ी वारदात हुई और इसमें एक कारोबारी के अकाउंटेंट की हत्या और दूसरे कारोबारी पर जानलेवा हमला तक हुआ। दूसरी ओर जेल में बंद गैंगस्टर कारोबारी को धमका रहे हैं, लेवी मांग रहे हैं। खौफ ऐसा कि कारोबारी सब छोड़कर गांव जाने की सोच रहे हैं। इन सबके बीच राजधानी की पुलिस जांच के नाम पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। राजधानी में क्राइम का ये हाल तब है जब एक एसएसपी, एक सिटी एसपी, 3 डीएसपी और 16 थानों की पुलिस काम कर रही है। बड़ी खबर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्व जनसंख्या दिवस पर कहा कि बेटों की चाह में बढ़ रही जनसंख्या नहीं रोका तो भयावह स्थिति होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इसके कई दुष्परिणाम हैं। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में हमारे राज्य ने बेहतर किया है, लेकिन जनसंख्या दर देश की तुलना में ज्यादा है। यहाँ अब तक 5,47,826 महिला नसबंदी हुई है, जबकि पुरुष नसबंदी मात्र 9,047 हुई है। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि संथाल परगना को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए।
विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने नारायणपुर एवं करमाटाड़ के कई क्षेत्रों का दौरा कर किसानों की समस्याओं का हाल जाना और इस दौरान विधायक ने कहा कि वर्षा नहीं होने के कारण किसानों में किसी प्रकार का उत्साह नजर नहीं आ रहा। वर्षा नहीं होने के कारण क्षेत्रों में अभी तक खेतों की जुताई नहीं हो पाई है। इस बार मौसम की बेरुखी ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर वार्ता कर पूरे संथाल परगना की विस्तृत जानकारी दी है और अविलंब संथाल परगना को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। किसानों को अब यह डर सता रहा है कि इस साल भी उनके लिए खाने के लाले पड़ सकते हैं। आषाढ़ के बाद सावन भी सूखा ही बीत रहा। बड़ी खबर, माननीयों के लिए बनेगी नई गाइडलाइन। राजभवन ने कैबिनेट सचिव वंदना दादिल को लिखा पत्र, राज्यपाल की नाराजगी से कराया अवगत। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्री बेबी देवी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्य के मंत्रियों की बयानबाजी पर नाराजगी जताई है, उनके आचरण को गलत बताया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने एक पत्र लिखकर राज्य के कैबिनेट सचिव वंदना दादिल को कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन माननीयों के बयान और दोषारोपण कर राजभवन में नहीं आने का आचरण मर्यादा के अनुकूल नहीं था। राज्य सरकार ने राजभवन के पत्र को गंभीरता से लिया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द ही मंत्रियों और विधायकों को मर्यादा के अनुकूल आचरण को लेकर प्रोटोकॉल गाइडलाइन जारी करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 3 जुलाई को बेबी देवी ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके लिए राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान सीमित लोगों को समारोह में बुलाया गया था। मंत्रियों को पूरे काफिले के साथ शामिल होने की अनुमति नहीं थी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर अपने लोगों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में राजभवन जाना चाह रहे थे, लेकिन राजभवन के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने केवल मंत्री को ही अंदर आने को कहा। इसको लेकर विवाद हो गया था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नाराज होकर राजभवन गेट से ही लौट गए। ठाकुर ने कहा था कि राजभवन तानाशाही रवैया अपना रहा। बड़ी खबर, पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश सहित 7 आरोपियों की संपत्ति जब्त करेगा ईडी। संथाल में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों की संपत्ति जब्त होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी पूरी संपत्तियों की जानकारी हासिल कर ली है। जिन आरोपियों की संपत्ति जब्त होगी उसमें पंकज मिश्रा, उनके सहयोगी बच्चू यादव, नेताओं एवं नौकरशाहों के करीबी रहे प्रेम प्रकाश, पत्थर कारोबारी दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव, कृष्ण कुमार शाह, भगवान भगत और टिक्कल भगत शामिल है। भगवान और टिक्कल अभी ईडी की रिमांड पर है, जबकि अन्य 5 आरोपी जेल में है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि इन आरोपियों ने अवैध खनन और परिवहन से मिले रुपए होटल, लॉज और अस्पतालों में निवेश किया है। सेल कंपनियों के माध्यम से भी काले धन को सफेद करने की कोशिश की है। अब जांच एजेंसी को सभी होटल, लॉज, अस्पताल और सेल कंपनियों का ब्यौरा मिल गया है और ईडी जल्द ही इसे जब्त करेगी।